मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के 2208 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उर नदी परियोजना का भ्रष्टाचार अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कलेक्टर ने जांच कमेटी गठित की थी। उसके बाद अब ग्वालियर संभाग आयुक्त ने भी सीनियर IAS की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जो जमीनों के अधिग्रहण से लेकर मुआवजे और राशि की जाँच करेगी। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। शिवपुरी जिले की 2208 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित उर नदी परियोजना में लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। IBC 24 ने एक दिन पहले ही आपको बताया था कि कैसे इस सिंचाई परियोजना से जमीनों के अधिग्रहण से जुड़े दस्तावेज भ्रष्टाचार पकड़े जाने के बाद जला दिए गए। लेकिन अब प्रशासन की टीम एक्शन में आई है और ग्वालियर की प्रभारी संभाग आयुक्त रुचिका चौहान ने एक सीनियर IAS की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है, जो जमीनों के अधिग्रहण से लेकर मुआवजे और राशि की जांच करेगी। जो एडिशनल कमिश्नर है हमारे छोटे सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक 5 to 6 मेंबर की कमेटी गठित करी है। तो ये कमेटी कल ही शिवपुरी पहुंच गई थी। उन्होंने अपना जांच करना शुरू कर दिया है। तो जैसा ही प्रतिवेदन हम लोगों को प्राप्त होगा तो आयुक्त ग्वालियर संभाग के माध्यम से हम इसको शासन को प्रेषित करेंगे। दरअसल 17-18 मई की रात शिवपुरी जिले की कलेक्टोरेट की नजूल शाखा में 2208 करोड़ की बांध परियोजना से जुड़ी फाइलें जला दी गई थी। फाइलें जलाने की साजिश निजी कंप्यूटर ऑपरेटर रूप सिंह परिहार ने बनाई। ये वही निजी मेंटेना कंपनी है जिसे इतना बड़ा ठेका मिला है। परिहार के जिम्मे गांव वालों की जमीन भुगतान के दस्तावेज तैयार करना था। ऐसे में गांव वाले आज भी कह रहे हैं कि उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। उनकी जमीनों को अधिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन मुआवजा नहीं मिला है। और ऐसे कोई 1-2 किसान नहीं है, बल्कि सैकड़ों किसान हैं। अब जांच कमेटी इन किसानों के पास भी पहुंचेगी। और एक नहीं, जो पास के मकान है उनकी तो स्थिति है ही, और जो बीच गांव के हैं उनकी तो परबस्ती हो जाने। बीच में खा गए अबे तक मामजा नहीं मिले। 1 साल हो गई। वो कम से कम 1 लाख रुपये लगा चुकी। हमारे गांव का सर पूरा गांव खराब होने वाला है और मामजा कोई दे नहीं रहा है सर। और जाते हैं तो हम लोगों को मतलब हड़कार देते हैं कि पुलिस दोबारा खोदेंगे, वीडियो बनाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा लगता है सर। उर नदी परियोजना से संबंधित जो घोटाले की खबरें आ रही हैं, उसके बाद स्थानीय BJP विधायक प्रीतम लोधी का मानना है कि इस घोटाले में कई बड़े नाम शामिल हैं। उन्हें छुपाने के लिए ऐसा किया गया है। प्रीतम लोधी ने आगे कहा कि वो इस घोटाले के लिए धरना प्रदर्शन से लेकर पैदल यात्रा करेंगे और घोटालेबाजों को जेल के पीछे पहुंचाएंगे। वहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे का कहना है कि इस योजना में हर स्तर पर घोटाला हुआ है, जिसके हर पहलुओं की जांच होनी चाहिए। और किसान हमारे देश की बहुत बड़ी एक अन्नदाता है, जिसके साथ में ये धोखा हुआ है। उसके लिए मैं अनशन पर भी बैठ सकता हूँ, और अनशन पर भी मेरी नहीं सुनी गई तो मैं इस पर पदयात्रा भी करूंगा। मैं सीधी मोदी जी के सनद में ले जाऊंगा। CBI जांच होती है, उसके बाद फिर जांच होती है, अधिकारी पकड़े जाते हैं, फिर जांच होती है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता है। तो ये सरकार तो घोटाले में पूरी तरह से डूबी हुई है। IBC 24 की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन लगातार अपनी जांच का दायरा बढ़ा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस परियोजना से जुड़े अग्निकांड की जांच के जरिए परियोजना से जुड़े भ्रष्टाचार में कई लोग सामने आने वाले हैं। ऐसे में इंतजार अब संभाग आयुक्त की जांच रिपोर्ट का है। 2208 करोड़ रुपए की शिवपुरी जिले की उर नदी परियोजना की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इसकी जद में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर के साथ साथ अब संभाग आयुक्त ने भी अपनी एक जांच कमेटी की गठित कर दी है। अब ऐसे में जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद कई और बड़े नाम जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।